नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित के पुस्तक के प्रश्नों को हल करवा रहा हूँ। उसी क्रम में ये प्रश्नावली 4.2 है। इसका पहला प्रश्न है। इसमें क्या करना है, आपको लिखा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए और कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो ये जान लीजिए, द्विघात समीकरण के मूल मतलब द्विघात बहुपद के शून्यक। मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था कि ये प्रश्नावली 2.2 के पहले प्रश्न के तरह कुछ है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न लिखा है x² - 3x - 10 = 0। तो कैसे करेंगे, x² - 3x - 10 = 0। इसके लिए दो तीन बातें याद रखनी होती हैं। आपको क्या करना होता है, x² का गुणांक जो कुछ लिखा है उसको लिख लीजिए और जो आखिरी में संख्या लिखी है उसको लिख लीजिए। दोनों के बीच गुणा लगा दीजिए, उत्तर आए जो उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद जो सबसे आखिरी में संख्या लिखी है उसके पहले का चिन्ह नोट कर लीजिए और बीच वाली संख्या को नोट कर लीजिए जो कि 3 है। अब आपको बीच वाली संख्या को कुछ इस तरह से प्लस अथवा माइनस करके लिखना है। जैसा चिन्ह रहेगा, तो यहाँ पे माइनस है, माइनस करके लिखना है कि गुणा करने पर 10 आ जाए, यानी गुणा करने पर 10 और घटाने पर 3। ऐसी दो संख्याएं चाहिए आपको। तो वो संख्याएं कौन सी हैं, 5 और 2। तो इस 3 को क्या लिख देंगे, x² - 5 - 2 x - 10 = 0। अब इसको हल कर लीजिए। ये कितना आएगा, x² - 3x + 2x - 10 = 0। तो यहाँ से आ जाएगा x कॉमन, x - 3, इन दोनों में +2 कॉमन, x - 5। यहाँ कितना आ जाएगा, x - 5 और +2 कॉमन किया तो x - 5 = 0। अब देखिए, इन दोनों में x - 5 कॉमन है, तो क्या बचेगा, x + 2 = 0। अब एक बार इसको 0 कर देंगे, एक बार इसको, x - 5 = 0 तथा x + 2 = 0। तो इसका मतलब x - 5 उधर जाएगा, प्लस का 5, और यहाँ देखिए तथा ये +2 उधर जाएगा, -2। इसलिए दोनों मूल बराबर कितने हो गए, 5, -2, और यही उत्तर। इतना आसान सा प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो प्रयास कीजिए आप इसको खूब हल कीजिए ताकि आंसर आ जाए। अब इसी तरह से हम दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा लिखा गया है 2x² + x - 6 = 0। मैंने क्या बताया आपको, आखिरी वाली संख्या और पहली संख्या को गुणा कर दीजिए, तो 2 × 6 = 12। यहाँ का चिन्ह नोट कर लीजिए, कितना आएगा, माइनस बीच वाली संख्या जो कुछ लिखी है कुछ नहीं दिख रहा है, यानी 1 छुपा है, 1। अब आपको ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनको गुणा करने पर मिले 12 और घटाने पर मिले 1। अगर आप ना जान पाए तो इसको गुणनखंड कर लीजिए। 2 से काट दिया 2 × 6 = 12, 2 से काट दिया 2 × 3 = 6, 3 से काट दिया 1। अब इसी में आप ग्रुपिंग कर लीजिए, जैसा कि मैंने प्रश्नावली 2.2 में बता रखा है। तो देखिए, 2 दूनी 4, इसको अलग कर लिया, और 3 × 3, इसको अलग कर लिया। इन दोनों को जब घटाएंगे आप तो कितना आ जाएगा, 1, और गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो इसको ऐसे लिखते हैं, 2x² प्लस इस 1 को क्या लिखेंगे, 4 - 3 - 6 = 0। तो ये हो जाएगा 2x² + 4x यहाँ पे x छूट गया है, 4x - 3x - 6 = 0। 2x यहाँ पे कॉमन है तो क्या बचेगा, x + 2, -3 यहाँ पे कॉमन है तो क्या बचेगा, x + 2 = 0। प्लस क्यों बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन हो जाएगा, तो माइनस का भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस। अब देखिए, x + 2 पूरे में कॉमन है तो क्या आएगा, दूसरे ब्रैकेट में 2x - 3 = 0। अब देखिए, x + 2 को एक बार 0 करेंगे और दूसरे में 2x - 3 को 0 करेंगे। यहाँ आप चाहें तो तथा लिख दीजिए या और लिख दीजिए। यहाँ से क्या आ जाएगा, प्लस उधर जाएगा, -2। यहाँ से क्या आएगा, 2x - 3 उधर है, +3। तो इस प्रकार x = -2 आया, और यहाँ से 2 को उधर भेज दीजिए, तो इधर गुणा कर रहा है, उधर जाके भाग। तो इसलिए दोनों मूल आपको मिल चुके हैं। कौन कौन से हैं,
-2 कामा 3/2 और यही हो गया उत्तर। तो इस प्रकार हमने दो प्रश्नों को बड़े आसानी से हल कर दिया है। अब आपको क्या करना है, इनको जो है इसको नोट कर लेना है। उसके बाद क्या करेंगे, ठीक, उसके बाद करते हैं अगला प्रश्न। तो ये हो गया आपका। करते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या लिखा गया है, तीसरा लिखा गया है √2x² + 7x + 5/2। अंडर रूट वाले प्रश्नों में अधिकतर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, या अधिकतर लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखते हैं पहले का तीसरा, √2x² + 7x + 5/2 = 0। नियम एकदम वही है, उसी तरह चलना है, बस थोड़ा सा अंडर रूट वाले को ध्यान रखना है। तो देखिए x² का मान √2 गुणे अचल पद कितना है 5√2, इन दोनों को गुणा करें तो कितना आएगा, √2 क्या बन जाएगा √4। इसका मतलब क्या होता है 2 और 5 दूनी 10। फिर यहाँ का चिन्ह नोट करते हैं, क्या करते हैं, प्लस है और यहाँ वाली संख्या 7। अब ऐसी दो संख्या चाहिए जिसको गुणा करें तो आ जाए 10 और जोड़े तो कितना आ जाए 7। तो अगर आपको ना मिले तो इस 10 का गुणनखंड कर डालिए, 2 5 5। अब देखिए 5 और 2 7, 5 दूनी 10 मिल गया। तो क्या हो जाएगा √2x² प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5 + 2x + 5/2 = 0। अच्छा, आप जो भी क्वेश्चन कीजिए इसको उल्टा चेक करेंगे तो यही आ जाएगा। 5 और 2 कितना होता है 7, सब कुछ वही लिखा हुआ है। अब देखिए क्या करेंगे, √2x² प्लस यहाँ क्या कर दीजिए 5x + 2x + 5/2 = 0। अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, x कॉमन है, x के अलावा कुछ नहीं है, तो √2x + 5 बचेगा, प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम लिख सकते हैं 2 बराबर √2 गुणे √2। इसको क्या लिखते हैं, √2 × √2 x + 5√2 = 0। ये सब रफ वाले पार्ट है, ये सब क्या है, रफ वाले पार्ट है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, देख गया आपको, ये हो जाएगा √2x + 5। इसको ऐसे रहने दिया, इन दोनों में √2 कॉमन है तो √2x + 5 बचेगा और = 0। अब देखिए √2x + 5 पूरे में कॉमन हो गया, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, x + √2 = 0। दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए, तो √2x + 5 = 0 तथा दूसरी बार क्या आएगा, x + √2 = 0। यहां से आ जाएगा √2x = -5 तथा इसमें गुणा कर दीजिए, x = -√2। इसको उधर भेज दीजिए तो x -5/√2 तथा यहाँ पे कितना आ गया, x -√2। इसलिए दोनों मूल कितने होंगे, दोनों मूल बराबर x के दोनों मान -5/√2 माइनस का √2 या ये दोनों मूल अगर आप चाहें तो समीकरण में रख दें, ये संतुष्ट करेगा। मतलब अगर आप x की जगह -5/√2 रखेंगे, इसको हल करेंगे तब भी 0 आएगा, और x की जगह -√2 रखेंगे, हल करेंगे तब भी 0 आएगा। इस प्रकार से ये आपका हल हो गया। अब अगला प्रश्न करते हैं, इसके बाद चौथे में देखते हैं क्या है। देखिए चौथा प्रश्न क्या है। चौथे प्रश्न में क्या है, 2x² पहले का चौथा 2x² - x + 1/8 = 0। ऐसे प्रश्न में आप प्रयास कीजिए पहले बटे को गायब कीजिए। तो बटा गायब करना चाहे तो पूरे समीकरण में 8 से गुणा कर दे। किसमें, पूरे समीकरण में 8 से गुणा करने पर क्या करते हैं, जितने भी आपके हर दिए गए हैं उन सबका एलसीएम ले लीजिए और जो कुछ आए उससे पूरे समीकरण में गुणा कर दीजिए। यानी एलसीएम जो कुछ आए उससे गुणा करना है। अब चूंकि केवल यहीं पे हर दिया है, यहां सब तो दिया नहीं है, तो आएगा 8। तो चलिए 8 से गुणा करते हैं, क्या आएगा, 8 दूनी 16x² - 8x और प्लस
देखिए 8/8, यहाँ आप 8 से गुणा करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 8 × 1/8 बराबर 0। अब देखिए ये और ये कट गया तो क्या आया 16x² - 8x + 1 बराबर 0। अब ये समीकरण पिछले के जैसा हो गया। क्या करना है आपको, x² का गुणांक और अचर पर गुणा करके नोट करना है। 16 × 1 बराबर कितना है 16। आखिरी वाला चिन्ह नोट करना है प्लस और बीच वाली संख्या नोट करनी है 8। अब ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करें तो 16 आए, प्लस करें तो 8 आए। अगर आपको ना मिले तो फिर से 16 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए और ये आता जाएगा आपका इस प्रकार से 1। अब क्या कीजिए, इसी में ग्रुपिंग कर डालिए। तो भाई जाहिर सी बात है इन दोनों को एक साथ कर लो, इन दोनों को एक साथ, तो क्या बनेगा 4 और 4। तो यानी कि 4 + 4 8 होता है, 4 × 4 16 होता है। यहां गुणा लिखते हैं x² - 4 + 4 x + 1 = 0। ये हो जाएगा 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। इन दोनों में कॉमन देखिए तो क्या कॉमन है 4x, तो बचेगा क्या 4x - 1 माइनस, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, एक कॉमन कर लीजिए -1। तो माइनस कॉमन करेंगे तो ये भी माइनस बन जाएगा 4x - 1 बराबर 0। अब देखिए 4x - 1 पूरे में कॉमन है तो दूसरे में क्या बचेगा 4x - 1, यानी दोनों मूल बराबर आने वाले हैं क्योंकि दोनों गुणनखंड बराबर हैं। तो देखिए इस प्रकार क्या हो जाएगा 4x - 1 बराबर 0 या 4x - 1 बराबर 0। तो यहां से कितना आएगा 4x बराबर 1, यहां से क्या आएगा 4x बराबर 1, x बराबर 1/4 और यहां से क्या आएगा x बराबर 1/4। थोड़ा सा देखिए वीडियो से कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, बस थोड़ा सा ये गया है। इसको मिटा के ऐसे लिख देते हैं 1/4 x बराबर, दोनों मान बराबर आ रहे हैं तो इसलिए दोनों मूल बराबर कितने आए 1/4 का 1/4 और यही उत्तर है। ये सब तो रफ पार्ट था, ये सब क्या है रफ है, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपका चौथा प्रश्न भी हल हो गया। अब चलते हैं पांचवें को करते हैं पहले का पांचवा प्रश्न। ये देखिए क्या होगा, पहले का पांचवा प्रश्न लिखा गया है 100x² - 20x + 1। पहले का पांचवा 100x² - 20x + 1 एकदम उसी तरह करेंगे = 0। क्या हो जाएगा 100 × 1 इसका गुणांक और ये गुणा कर लिया कितना आया 100। यहां का चिन्ह नोट करें प्लस, यहां की संख्या नोट करें 20। मतलब ऐसी दो संख्याएं जिसको गुणा करने पर आए 100 जोड़ने पर आए 20। तो आप जानते हैं इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 10 × 10 बराबर 100, 10 + 10 बराबर 20। इसमें रखिए ये कितना हो जाएगा 100x² - 10 + 10 x + 1 बराबर 0। ये हो जाएगा 100x² - 10x - 10x + 1 = 0। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है 10x, बचेगा क्या 10x - 1 -1 कॉमन कर लीजिए 10x - 1 एकदम पिछले प्रश्न की तरह है। तो 10x - 1 पूरे में कॉमन हो गया। अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ क्या बचा 10x, यहाँ क्या बचा -1 बराबर 0। इस प्रकार आ गया 10x - 1 बराबर 0 या 10x - 1 बराबर 0। यहां से आ जाएगा 10x बराबर 1 या 10x बराबर 1, x बराबर 1/10 कामा या x बराबर 1/10। तो इसलिए दोनों मूल कितने आ गए, दोनों मूल बराबर 1/10 कामा 1/10 और ये उत्तर हो गया। तो इस प्रकार पहले वाले प्रश्न का सारा आंसर आपका हो गया और हम इसको मिटा देते हैं। आप चाहे तो वीडियो रोक करके सॉल्व कर सकते हैं इसको बड़े आराम से। और अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 4 नंबर 2 एनसीईआरटी गणित की पुस्तक कक्षा 10 की। उसका क्या लिखा गया है, प्रश्न संख्या 2। इसमें बताया गया है पूरा, कहा गया है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। अब देखिए उदाहरण 1 जो है वो जो नई किताब आई है आपकी एनसीईआरटी, उसमें पेज नंबर 45 पे है और जो पुरानी किताब है
उसमें पेज नंबर 79 पे है। नई किताब में कितने पे है? पेज नंबर 45 पे। और ये नई में है, नई किताब में। और पुरानी में कितने पे है? 79 पेज पे, पेज 79 पे। तो आप अगर चाहे तो वहां से देख सकते हैं, क्योंकि मैं लिखा नहीं, बोर्ड पे जगह कम था। फिलहाल चलिए इस प्रश्न को पढ़ के आप लोगों को सुनाते हैं और फिर हल करते हैं। लिखा गया है, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो देखिए, ऐसे प्रश्न के लिए क्या करेंगे? उदाहरण 1 का पहला, सबसे पहले मान लेते हैं, माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर कितनी है, पूरा लिखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं हम, की संख्या बराबर x। तब जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर, अब देखिए दोनों के पास मिला के 45 है। तो पहले के पास अगर 5 है तो दूसरे के पास 45 माइनस 5 यानी 40 है। पहले के पास अगर 10 है तो दूसरे के पास 45 माइनस 10 यानी 35 है। तो जो कुछ पहले के पास है उसको 45 में से घटा दें तो आ गया दूसरे के पास कंचों की संख्या। अब देखिए क्या करना है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं भाई, एक लाइन, तीसरा प्रश्न ही बचेगा केवल, उसको कर लेंगे बाद में। अब क्या करना है, अब कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, क्योंकि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। इसलिए अब जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 5 खो दिया तो x माइनस 5 बचा, 5 कम हो गया। जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर, इसके पास कितना था? 45 माइनस x, उसमें से 5 कम होगा, तो ये और ये लाइन टर्म है, कितना हो जाएगा? 40 माइनस x। अब देखो प्रश्न कह रहा है कि दोनों के पास बचे कंचों की संख्या का गुणनफल कितना हो जाता है? 124, क्योंकि गुणनफल बराबर कितना दिया है? गुणनफल बराबर 124, इसलिए ये कितना हो जाएगा? x माइनस 5 और 40 माइनस x बराबर 124। गुणा करवा लीजिए भाई, ये हो जाएगा 40x, x से गुणा करेगा और माइनस x स्क्वायर, माइनस 40 पंचे 200, 4 पंचे 20, 200 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 5x, 124 इधर ले आइए, माइनस 124 बराबर 0। अब देखो ये कितना हो जाएगा? माइनस का x स्क्वायर, 40x प्लस 5x कितना हो जाएगा? प्लस 45x, माइनस 200 माइनस 124 कितना हो जाएगा? माइनस 324 बराबर 0। माइनस से गुणा कर दीजिए तो x स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 बराबर 0। ये आपका समीकरण इतना आपकी किताब में हल कर रखा है इसने, और इतना दे रखा है, देख लेते हैं एक बार। हाँ, इतना दे रखा है। अब कह रहा था कि इसको आप क्या कीजिए? गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो भाई करते हैं गुणनखंड विधि से। कैसे हल करेंगे? देखिए, जो नियम है, यहाँ पे गुणांक 1 है और यहाँ 324 है, तो दोनों को गुणा करो, 1 गुणे 324 कितना आएगा? 324। और यहाँ चिन्ह प्लस है तो प्लस नोट किया, यहाँ बीच की संख्या है 45, 45 नोट कर दिया। अब ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करने 324 आए और जोड़ने पर 45, ये संख्या आसानी से मिलेगी नहीं, तो हम क्या करते हैं? इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 324 2 से काट दिया, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दीजिए, 2 8 16, 2 1 2, अब 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 3 7 21, 3 से काट दीजिए,
कितना आएगा 3 9 27, 3 से काट दीजिए, 3 3 का 9, फिर 3 से काट दीजिए 1। अब इसमें कुछ ऐसा ग्रुपिंग करना है कि जोड़कर कितना आ जाए 45। तो देखो भाई 3 3 का 9, 9 चौक 36 और फिर 3 3 का 9, मतलब 36 को एक साथ कर लिए और 9 को एक साथ, तो 36 9 45 और 36 गुणे 9 कितना हो जाएगा 324। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ये 36 प्लस 9 x प्लस 324 बराबर 0। गुणा करवा दीजिए x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन करें तो x माइनस 36 बटा, इन दोनों में कॉमन करें माइनस 9x माइनस 36 बचा बराबर 0। तो इस प्रकार से इतना हो गया। अब इन सबको हम हटा देते हैं, ये कहां से आया था, हल करते चलेंगे आगे। तो देखिए क्या करना है आपको, इसमें जो है कैसे करेंगे देखते हैं। तो अब क्या करेंगे, गुणनखंड कर लीजिए आप सब, कितना आएगा x माइनस 36 है, एक ब्रैकेट में x माइनस 9 आ जाएगा, ये बचेगा इक्वल टू 0। तो इससे क्या आ जाएगा x माइनस 36 बराबर 0 या x माइनस 9 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ से 36 आ गया और यहाँ से x बराबर कितना आ गया 9। तो x बराबर 36 कामा 9 दोनों आ गया। ठीक, अब अगर आप x का मान 36 लेते हैं तो इसका मतलब जॉन के पास 36 कंचे हैं और जीवंती के पास 45 माइनस 36 9। और अगर x का मान 9 लेते हैं तो जॉन के पास 9 कंचे हैं और जीवंती के पास 36। तो इसलिए जॉन के पास, जॉन और जीवंती एक साथ लिखते हैं, जॉन और जीवंती के पास कंचों की संख्या 36 और 9 या 9 और 36 है। ये कैसे हो रहा है भाई, अगर आप 36 ले रहे हैं जॉन के पास तो जीवंती के पास कितना आएगा 45 माइनस 36 यानी 9। जॉन और जीवंती के पास 36 और 9। और अगर x का मान 9 ले रहे हैं तो जॉन के पास कितने कंचे होंगे 9 और जीवंती के पास कितने होंगे 36। तो इस प्रकार उदाहरण 1 का पहला भाग हल हो गया। अब चलते हैं अगले भाग पे। पहला भाग हो गया, दूसरा भाग क्या है उदाहरण 1 का, उसको भी देखते हैं और उसको भी कर लेते हैं। देखिए ये प्रश्न जो है बहुत बढ़िया था, आधा इसका हल किया गया था उदाहरण में, आधा करना। दूसरा प्रश्न है, आप चाहे तो पढ़ लेंगे। कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो देखिए जो कुछ लिखा गया है, अब देखिए भाई कह रहा है कुटीर उद्योग में एक दिन कुछ खिलौने निर्मित करता है। अब कुछ की जगह हम क्या मान लेते हैं x, तो क्या लिखेंगे माना, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या कितनी है x। ये दूसरा भाग है, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर x। तब आगे क्या है, उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत, उस दिन प्रत्येक खिलौने की
बराबर कितना हो जाएगा, कह रहा है 55 में से उसको घटा दो, 55 माइनस एक्स रुपए, इतना हो गया। अब कह रहा है उस दिन कुल निर्माण लागत कितना हो जाएगा, अब बताइए भाई, कुल निर्माण लागत क्या कह रहा है, 750 की। तो देखिए कुल निर्माण लागत एक दिन में अगर 10 कलम बन रहा है तो 10 दिन में कितना बनेगा, 10 गुणे 10, 15 दिन में कितना बनेगा, 10 गुणे 15, यानी गुणा करना है। तो इन दोनों की जब गुणा करेंगे तो एक दिन का कुल निर्माण लागत आ जाएगा, ठीक है, प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत। अब देखिए, इसलिए उस दिन प्रत्येक खिलौने की निर्माण लागत बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को गुणा कर ले, x इंटू 55 माइनस x। अब प्रश्न में कहा गया है कि ये किसके बराबर है, 750, परंतु चूंकि कुल निर्माण लागत बराबर 750 रुपए है, ये प्रश्न में दिया गया है। इसलिए x इंटू 55 माइनस एक्स बराबर 750, इसको हल कर ले तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750, इन सबको उधर ले जाओ तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 55x और प्लस 750 बराबर कितना आ जाएगा, 0। और इस प्रकार से ये एक समीकरण आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको हल करके x का मान निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, गर्मी बहुत ज्यादा है आज फिलहाल। देखिए इसके लिए आपको वही नियम, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणा किए थे, इसको गुणा करें तो 1 गुणे 750 बराबर कितना आएगा, 750। आखिरी वाला चिन्ह नोट कर लीजिए, प्लस बीच वाली संख्या नोट कर लीजिए 55। ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर 750 आए और जोड़ने पर कितना है, 55। तो काट लेते हैं भाई इसको, अब आज खंड कर लेते हैं। 750 के लिए 2 से 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। अभी कितने से कटेगा, 7 3 10 5 15, 3 से 3 1 9 3, 3 2 6, 3 5 15। अब ये तो 5 से ही कटेगा, 25, फिर 5 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा तो 1। इसी में आपको ग्रुपिंग करना है कि ये बन जाए कितना, जो है 55 जोड़ने पर। तो देखिए भाई 5 5 5 25 हो जाएगा, 25 नहीं, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 और 5 बचे 25, 30 25 कितना हो जाएगा, 55। ये मिल गया। ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25, 30 प्लस 25 एक्स प्लस 750 बराबर 0। और ये एक्स स्क्वायर माइनस 30x और माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। तो कितना आ जाएगा, ये x कॉमन करेगा, x माइनस 30 हो जाएगा, माइनस इन दोनों में कॉमन कितना हो जाएगा, 25, तो x माइनस 30 बराबर 0। x माइनस 30 बराबर कॉमन हो गया तो x माइनस 25 बचा बराबर 0। अब क्या करेंगे, एक बार x माइनस 30 बराबर 0 और दूसरी बार x माइनस 25 बराबर 0। तो x बराबर यहां से कितना आ जाएगा, 30 और यहां से कितना आ जाएगा, 25। तो इसलिए आपका कितना आ गया, ये उस दिन खिलौनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 आपकी हो जाएगी। ये जो है गर्मी इतनी भयंकर है कि अब चूंकि देखिए यहां पर इस समीकरण को संतुष्ट करवाएं अगर हम x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, तो ये दोनों संतुष्ट करने चाहिए, 25 और ये कर दे रहे हैं। इसलिए कितना हो जाएगा, इसलिए आपसे पूछा गया था कि निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, तो इसलिए उस दिन निर्मित या निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या की
संख्या बराबर 25 या 30 दोनों आंसर संतुष्ट कर रहा है, इसके दोनों आंसर। अब चलते हैं अगले भाग पे और देखते हैं अगला क्या है। देखिए क्या है अपना, ये इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको उदाहरण 1 के दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने थे और ये देखने में लग रहा था बहुत छोटा सा है, लेकिन दो क्वेश्चन को कवर किए हुए था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 2700 और गुणनफल 182 हो। तो माना दोनों संख्याएं कौन कौन सी है भाई, संख्याएं बराबर एक यक्ष अगर हम कह दें तो दूसरा कितना होगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को जोड़कर कितना आ रहा है 27। प्रश्नानुसार गुणनफल कितना दिया है 182, इसलिए क्योंकि गुणनफल बराबर 182 इसलिए यक्ष इंटू 27 माइनस एक्स बराबर 182। अब इसको हल करें तो ये कितना आएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182, इसलिए इसको उधर ले जाएं एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 बराबर 0। अब ये क्या कह रहा है, गुणा करने पे 182 और जोड़ने पर 27, ऐसी दो संख्या है, इसको काट लो भाई। 182 को 2 से काट दिया, 2 18, 2 करना 2। अब ये कितने से कटेगा 7 से, 13 से 91, 13 से काट दिया। तो देखिए 2 से 14 और 13, 14 तो 13 कितना हो जाता है 27, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स माइनस 13 एक्स और प्लस 182 बराबर 0। एक्स कॉमन कीजिए, एक्स माइनस 14 माइनस 13 कॉमन कीजिए, एक्स माइनस 14 बराबर 0। x माइनस 14 कॉमन हो गया तो बचेगा क्या x माइनस 13 बराबर 0। अब देखिए x माइनस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0, यहां से आ जाएगा x बराबर 14 या यहां से आ जाएगा x बराबर 13, इसलिए x बराबर कितना आया 14 का मान 13। मतलब x का मान 14 ले लें, पहली संख्या 14 हो जाएगी, दूसरी संख्या 27 माइनस 14 यानी 13। अगर 13 ले लिया तो दूसरी संख्या 27 माइनस 13 यानी 14, इसलिए दोनों संख्याएं बराबर कौन है 13 कामा 14 और ये उत्तर हो गया। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन प्रश्नावली 4.3 कक्षा 10 की गणित का 1 से लेकर के 3 तक के प्रश्नों का हल बता दिया है। आप प्रयास कीजिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए ताकि हम हमारा मोटिवेशन मिलता रहे हमको और मैं अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करता रहूं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।